जय हिंद साथियों, मनोज एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे पर्यावरण विज्ञान से महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। तो देखिए पहला प्रश्न है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? ऑप्शन दिया हुआ देखिए, ए में क्षोभ मंडल, बी में समताप मंडल, सी में ब्रह्मंडल या फिर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल है। तो पृथ्वी के सबसे करीब स्थित जो मंडल है वो कौन सा है? देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, ए क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, सी ब्रह्मंडल या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल है। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सा है? देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, ए में क्षोभ मंडल, बी में समताप मंडल, सी में ब्रह्मंडल या फिर डी में इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रह्मंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए चौथा प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चौथा प्रश्न है कि पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। तो पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा कौन करता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है, ए में नाइट्रोजन गैस, बी में ऑक्सीजन गैस, सी में ओजोन गैस या फिर डी में हाइड्रोजन गैस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ओजोन गैस जो है वो पराबैंगनी किरणें, जो सूर्य से हानिकारक किरणें ये निकलती है, उससे हमारी रक्षा करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न देखिए, भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन देखिए दिया हुआ, ए में 5 जून, बी में 10 दिसंबर, सी में 15 जून या फिर डी में 5 अगस्त। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए छठा प्रश्न ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैसें हैं। तो ओजोन परत जो हमारी रक्षा करती है पराबैंगनी किरणों से, उसको जो नष्ट करने वाले कौन से गैस है? तो ऑप्शन दिया हुआ है, ए में नाइट्रोजन गैस, सी में क्लोरीन गैस, बी में और सी में देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर डी में हाइड्रोजन गैस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्या करती है कि ओजोन परत को धीरे धीरे नष्ट कर देती है, जिससे क्या होती है, पराबैंगनी किरणें ये पृथ्वी पर आने लगती है, मनुष्य के शरीर में काफी नुकसान पहुंचता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न देखिए कि गोबर गैस संयंत्र से निकलती है। तो गोबर गैस संयंत्र से क्या निकलती है? देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, ए नाइट्रोजन गैस, बी मीथेन गैस, सी आश्रु गैस या फिर डी हाइड्रोजन गैस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मीथेन गैस। ये गोबर गैस से मीथेन गैस निकलती है। अगला प्रश्न। अब आठवां प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है। तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक कौन सा है? ऑप्शन देखिए, ए दिया हुआ है में सल्फर डाइऑक्साइड, बी में मीथेन गैस, सी में सल्फ्यूरिक एसिड या फिर डी में ये सोडियम सल्फेट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सल्फर डाइऑक्साइड, जिसे SO2 भी बोला जाता है। SO2 के कारण ही अम्लीय वर्षा का ये मुख्य कारक है। अगला प्रश्न देखते हैं।
9वां प्रश्न देखिए, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, ए में 20 सितंबर, बी में 16 सितंबर, सी में 20 अक्टूबर, या फिर डी में दिया हुआ है 5 जून को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न देखिए, चिपको आंदोलन संबंधित है। तो चिपको आंदोलन संबंधित किससे है? ऑप्शन ए दिया हुआ है वन संरक्षण से, बी दुग्ध उत्पादन से, सी मत्स्य उत्पादन से, या फिर डी फसल उत्पादन से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वन संरक्षण से। वनों की कटाई को रोकने के लिए लोग क्या करते थे कि पेड़ों में क्या करते थे, चिपक जाते थे, पेड़ को हाथ से पूरा पकड़ लेते थे, इसलिए इसका नाम रखा गया चिपको आंदोलन। ये वन संरक्षण के लिए, वनों की सुरक्षा के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न देखिए, 11वां प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है किसके कारण? देखिए ऑप्शन दिया हुआ, ए मीथेन गैस के कारण, बी में हाइड्रोजन गैस के कारण, सी में सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, या फिर डी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही ग्रीन हाउस प्रभावित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न देखिए कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, ये 10%, बी में 71%, सी में 0.03%, या फिर डी में 5%। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, 0.03% ये वायु में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और अगर ये पूछा जाएगा कि वायु में नाइट्रोजन गैस कितनी मात्रा में होती है, तो वह 78%, ये 78% ये नाइट्रोजन होता है वायु में। और अगर ऑक्सीजन पूछा जाता है तो ऑक्सीजन ये 21%, ये 21% ये ऑक्सीजन होता है वायु में। अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न देखिए कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है। यानी कि जब अंतरिक्ष यात्री ऊपर से देखता है तो आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है? तो ऑप्शन दिया हुआ देखिए, ए नीला, बी लाल, सी सफ़ेद, या फिर डी काला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, काला दिखाई पड़ता है। क्योंकि अंतरिक्ष यात्री जब ऊपर से देखता है तो वहाँ क्या होता है, वायु नहीं होने के कारण ये काला प्रतीत होता है। और इससे एक और प्रश्न पूछा जाता है कि हम जब आकाश को देखते हैं तो नीला क्यों दिखाई पड़ता है? तो नीला दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। याद रखिएगा, ये प्रकीर्णन के कारण क्या होता है कि जब हम आकाश को देखते हैं तो यह नीला प्रतीत होता है प्रकीर्णन के कारण। तो वीडियो ये हमारा आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और साथ ही हमारे चैनल में आप न्यू आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबा लें, ताकि जितने भी महत्वपूर्ण वीडियो हमारे चैनल की ओर से आते हैं वो आप तक बहुत जल्द पहुंच सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद।